अपनी स्क्रीन पर और भी देख पा रहे हैं कि MCX के जो नए सॉफ्टवेयर जो अभी हाल में ही अपडेट हुआ उसमें कुछ दिक्कत आ रही है, भाव में देरी हो रही है और भाव डिले होके हुआ आ रहे हैं। अभी मेरे साथ विश्व मोहन जुड़ जाएंगे, मैं उनसे ज़रा और अपडेट ले लूँगा, क्योंकि जो नया सॉफ्टवेयर है उसमें बताया जा रहा है कि मेंबर्स को फाइल तक नहीं मिली है। वो टिपिकली ऐसी फाइल्स होते हैं जिसमें भाव ऑटोमेटिकली अपडेट्स होते हैं। तो ये एक बार ज़रा चेक करवा लेंगे किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, ये टेक्निकल ग्लिच है या फिर ये सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर सॉफ्टवेयर बेस्ड प्रॉब्लम है तो सेबी ने जो बात रखी थी वो शायद बिल्कुल ठीक साबित हो रही है कि पहले टेस्ट तो कर लो, उनको रोक दिया था, फिर बाद में 2 दिन की टेस्टिंग करवाई थी। अब फिर देखते हैं, अभी शोन थोड़ी और डिटेल आपके सामने लेके आ जाएंगे जो पता कर रहे हैं। इस बीच मेरे पास एक और शेयर भी है, मैं ज़रा उसके बारे में पता करना चाहता हूँ। उस शेयर का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात, GPIL के नाम से वो आपको कंपनी मिलेगी। 4% ऊपर है। ओह ठीक है, डन। विश्व मोहन मेरे साथ आ ही रहे हैं, मैं GPIL पे बाद में जाऊंगा, उसके बाद पहले मैं ज़रा इस पे ही बात कर लेता हूँ। एक और चीज़, MCX का चार्ट भी ज़रा आप इंट्राडे भी दिखा दीजिएगा। इसके अंदर भी अभी थोड़ी रुकावट आई है, यानी कि एकदम से चलने से थोड़ा रुक गया है। मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूं, MCX इकलौती एजेंसीज है जिसके पास सोने और चांदी के इस तरह का ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है। उनके पास मेटल का इस तरह का प्लेटफॉर्म है, अभी और किसी पीयर के पास नहीं है। दूसरी, इसलिए MCX इसका बेनिफिट उठा लेता है। दूसरा, इन्होंने जो सॉफ्टवेयर अपडेट किया है, कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारे पास तो अभी भी आती हैं इक्विटीज़ में, तो कमोडिटीज़ में आ जाए कोई मेरे को बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन फिर भी क्योंकि नया नया सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम किस तरह की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर भाव डिले से आ रहे हैं, गड़बड़ आ रहे हैं, तो फिर समझने की बात हो जाएगी। विश्व मोहन ने सारी पड़ताल कर ली है। विश्व मोहन, बेसिक चीज़ तो हमने बता दी है, प्रॉब्लम क्या है ज़रा ये बता दो आप। देखिए, मैंने सीपीआई के जितने मेंबर्स हैं उनमें से 3 मेंबर से मैंने बात की, तो उनके ग्रुप में भी चल रहा है। अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की अलग अलग शिकायतें हैं। जब 16 तारीख को शुरू हुआ था मंडे को, तो उस प्लेटफॉर्म शुरुआत में भी मॉर्निंग सेशन में भी उनको दिक्कतें हो रही थी। फिर धीरे धीरे दोपहर के बाद उन्होंने दिक्कतें खत्म की। फिर शाम को कुछ शिकायतें की गई थी कि इवनिंग के सत्र में भी काफ़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन अब कल से कुछ ग्लिचेज आ रहे हैं। एक तो भाव उनके अलग अलग ऐप्स पे, जो जैसे IIFL के ऐप्स है उस पर अपडेट नहीं हो रहा है। कुछ जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने भी पर्सनली मुझे मैसेज किया है कि IIFL का जो ऐप वो यूज करते हैं, जो भाव कुछ और है और ट्रेडिंग किसी और भाव पर हो रहा है, इससे उनसे उनको नुकसान भी हो रहा है। और जो बिड और आस्क का जो गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। साथ ही ऑर्डर कंफर्म होने में भी काफ़ी देरी हो रही है। तो ये सब सारी दिक्कतें आ रही है। इससे पहले भी TCS के प्लेटफॉर्म को लेकर अगर जो पुराना अनुभव की अगर मैं बात करूं, तो मैंने 2 ब्रोकरेज हाउसेस से बात की थी। कोटक सिक्योरिटीज़ में एक वहाँ के जो ब्रोकर है, वहाँ पुराने एक्सपर्ट है, उनसे बात की थी। उन्होंने भी कहा था कि उनका अनुभव TCS के साथ नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने डिसकंटिन्यू किया था। इससे पहले एक्सिस सिक्योरिटीज़ में भी बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में TCS अपना इस तरह का प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही थी, तो उन्होंने भी एक ही प्लेटफॉर्म अब फिलहाल यूज कर रहे हैं। तो ये दिक्कतें, TCS का अनुभव बहुत ज़्यादा नहीं है कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म को लेकर, और ये शिकायतें MCX के साथ भी आ रही है। अब देखते हैं आगे किस तरह से इसमें सुधार किया जाता है, क्योंकि अनुभव तो लंबा है TCS का, तो डेफिनेटली इस पर कुछ काम किया जाएगा। लेकिन अभी एक्सचेंज की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मैंने एक्सचेंज को फ़ोन भी किया था, वहां अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। चलिए ठीक है, अपडेट का इंतजार रहेगा आपसे भी विश्वा। शुक्रिया ये हाईलाइट करने के लिए। तो नए सॉफ्टवेयर को लेकर कई शिकायतें, हालांकि MCX के स्टॉक पे आप देखें तो बहुत ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, जो यूजर्स हैं, जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं, उनके लिए मुश्किल ज़रूर हो रही होगी।